अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर टू, ये इससे कंक्लूज़न निकलता है कि अगर कोई हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक, या सॉरी कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा, यानी कि अगर ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 अगर आ रहा है, या तो अकेले 2 है या तो अकेले 5 है या 2 और 5 दोनों हैं, तब आपका इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, टर्मिनेटिंग बनेगा। लेकिन अगर p बाई क्यू फॉर्म में कोई नंबर है और उसमें 2, 5 नहीं है, या फिर 2, 5 होने के अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर भी है, जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, कोई तीसरा प्राइम नंबर अगर आ जाता है, तो वो जो डेसिमल एक्सप्रेशन उसका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 7/120 का एग्जांपल ले लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/2, 2, 2, 3, 5, ठीक है। तो यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, 7/2⁵ इंटू 5, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन जब भी कभी आप बनाएंगे, आप बना करके देख लीजिएगा, आपको रिपीटिंग डेसिमल मिलेंगे, ठीक है। तो वो रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है। अब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे कह दे कि एक हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है, अब आप चेक करके बताइए कि वो टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। एक तो डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, दूसरा आप बिना डिवाइड किए हुए भी चेक कर सकते हैं उसको, ठीक। फॉर एन एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल हम लोग 17/8, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, देखिए डिनोमिनेटर में फैक्टर में 2 आ रहा है, यानी ये कैसा डेसिमल बनेगा, टर्मिनेटिंग बनेगा। ये देखिए 23/2⁵ 5/2, प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसलिए भी क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग बनेगा। 77/210, इसको ध्यान से देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप कहें कि 210 का जब हमने फैक्टर किया, आप कहेंगे कि यहाँ पर 7 और 3 आ रहे हैं, तो वो हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 77 को ये लिखा जाएगा, अब प्राइम फैक्टर में हमारे पास 2, 3 और 5 आ रहा है, 3 आ जा रहा है, इसलिए हमारा कैसा बनेगा, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बनता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए। अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि बिना उसको सॉल्व किए हुए आप उसको बताइए कि कितने डेसिमल तक जा कर के वो जो नंबर है वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 7/80 का, ठीक है। अब कहेगा कि बिना डिवाइड किए आपको ये चेक करके बताना है कि कितने डेसिमल जा कर के वो टर्मिनेट करेगा। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए। 80 का फैक्टराइज करेंगे हम लोग, तो 2, 2, 2, 2, 5, यानी कि 7/2⁴ 5/1। अब एक चीज़ का याद रखिएगा कि दोनों 2 और 5 की पावर को आपको सेम करना है। डिनोमिनेटर में 2 पर 4 है और 5 पर 1 है, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 पर 1 पावर है ना, तो अगर हमारे पास 3 और 5 हो जाएं तो 5 पे भी पावर 4 हो जाएगा और 2 पावर 4 हो जाएगा। तो हमने नीचे क्या किया, 5⁻³ का मल्टीप्लाई किया, तो उसी मल्टीप्लाई को हमें ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ऊपर हो गया 7 × 125 और नीचे हो गया 2⁴ × 5⁴। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में इसका